आज का समाचार क्या है? आज 26/11/2020 है और कितने साल पहले, 12 साल पहले मुंबई में वो आक्रमण था आतंकवादियों, तो इतना बड़ा खराब काम किया है। काला दिवस था भारत का इतिहास में। और आज का समाचार क्या है? आज भी कश्मीर में आतंकवादी आतंक बनाते हैं। और क्या समाचार है? पॉलिटिक्स का क्षेत्र में कुछ चुनाव सामने है। कोरोना वायरस हो रहा है, चल रहा है। वैक्सीन आएगा कि नहीं वो बात हो रही है। ये सब आज का ताज़ा समाचार है। तो बात जो आज ताज़ा है तो कल बासी होगा, 2 दिन में और भी बासी होगा और 3-4 दिन में पूरा भूल जाएगा। और 26/11 पर हम वो दिन जो 12 साल पहले था वो दिन हम याद करते हैं। वो बहुत बड़ी बात थी वो, लेकिन सामान्यतः वो बड़ी बात जो है तो थोड़े दिन में सब भूल जाते हैं। तो बड़ी बात क्या है? बड़ी बात है कि सब कुछ जो बड़ा समाचार है, गरम खबर, सब काल का प्रवाह में भूल जाते हैं। जैसे वो क्या नाम है, ट्रम्प अमेरिकन प्रेसिडेंट था और नया आने वाला प्रेसिडेंट है। बहुत बड़ा पद है नहीं वो दुनिया में, अमेरिकन प्रेसिडेंट। ओह कितने बड़ा पद है। काल का प्रवाह में सब भूल जाएगा। 5000 साल के पहले भगवान कृष्ण ये पवित्र भारत भूमि में प्रकट हुए। वो तो सबसे बड़ा समाचार है। 5000 साल के बाद भी हम याद करते हैं। 5000 साल के बाद, 5 साल के पहले और क्या बड़ी बात जो थी सब भूल जाते। और क्या वो बड़ी बात जो थी वो उस समय का चुनाव, उसके बारे में क्या गाली देना, क्या लड़ाई करना, सब भूल जाते। लेकिन कृष्ण भगवान जो किए वो सदैव मनुष्यों की स्मृति में रहेगा, क्योंकि कृष्ण भगवान सर्वोत्तम परमेश्वर ही है। समाचार क्या है? सबका समाचार है कि सब के लिए मृत्यु सामने है और उसके बाद पुनर्जन्म होता है। रोज हम अखबार में देखते हैं एक बड़ा वरिष्ठ आदमी या नारी देहांत हो गया और कल दूसरा बड़ा या बड़ी व्यक्ति देहांत होगी। सबका मरण होता है। यही सबसे बड़ा समाचार है। हम बहुत दिलचस्पी लेते हैं, रुचि लेते हैं। ओ क्या बड़ा ओ बड़ी बात क्या हो रहे हैं। लेकिन हम नहीं देखते कि हमारा मरण सामने है। उसके बाद क्या होगा हमें नहीं मालूम। तो यही बात, इसके बारे में हमें पता मिलना चाहिए। कैसे हम मालूम सकते मृत्यु के बाद क्या होगा? मृत्यु असंभाव्य है।
उसके बाद क्या होगा? भगवद गीता से हमें पता मिलता है। कैसे? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान कृष्ण का पहला उपदेश भगवद गीता में यही है कि हम देखते एक नवजात शिशु कुछ दिन में बड़ा होते, कुमार होते, यौवन होते, युवक होते, उसके बाद तो पूरा पुष्ट चुष्ट आदमी होते, उसके बाद वृद्ध होते, उसके बाद देहांत प्राप्ति। उसके बाद क्या? उसके बाद दूसरा शरीर प्राप्त करना है भौतिक प्रकृति के नियम के अनुसार। तो यही बात समझना चाहिए। क्या एक आदमी अमेरिका में क्या बोला, मैं प्रेसिडेंट होऊंगा, उसको निकाल दो, वो तो शास्त्र में ये सब बात ग्राम्य कथा कहना है। अर्थात गांव में लोग तो आपस में बड़ी बड़ी बात बोलते, बड़ी गांव में क्या वो एक महिष एक आदमी का खेत जाकर उसका घास खाया, वो बड़ी बात गांव में। ये छोटी बात है नहीं। दुनिया में पूरे दुनिया में क्या वो अखबार में आएगा क्या कि दो गांव वाले तो झगड़ा किया क्योंकि एक आदमी का महिष दूसरा आदमी का घास खाए। एक छोटी बात है। तो पूरी दुनिया में हम जो सब बड़ी बात जो हम मानते बड़ी बात, सब काल का प्रवाह में सब लुप्त होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि हम अभी मानव शरीर प्राप्त किया है और मानव शरीर प्राप्त करके हमें वो बुद्धि जो मिले है भगवान की कृपा से, वो बुद्धि लगाकर हमें समझना चाहिए कि पूरा विश्व में सब कुछ जो चलते हैं सब कुछ निरार्थ है यदि हम हमारा संबंध भगवान कृष्ण के साथ, यदि वो संबंध के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, तो हमें समझना चाहिए बुद्धि से। ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान कृष्ण कहते हैं, येन मामुपयान्ति ते। बुद्धि से हम समझना चाहिए कि शरीर नश्वर है, शरीर का पतन होगा, मैं सनातन आत्मा हूँ, मेरा सनातन संबंध भगवान कृष्ण के साथ है। यही बात समझने से हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम संसार चक्र से मुक्त होंगे। ये सबसे बड़ी बात है। और सब कुछ जो हम इंटरनेट पर न्यूज़ पर देखते ताज़ी बात, वो ग्राम्य कथा है। वो तो जीवन का वास्तविक उद्देश्य से अलग है। क्या हो रहा? क्रिकेट का न्यूज़, वो क्या है? क्या वो 6 सवास, वो ये सब क्या है? कुछ नहीं। जीवन का उद्देश्य यही है। यही सरल बात समझना। मैं सनातन आत्मा हूँ, परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है। ये छोटी बात, जैसे वो वीडियो जो मैं बनाता हूँ जिसमें मैं कहता हूँ बाबा यही बात कहता हूँ, शायद आप उब जाते हैं ये सब सुनने से, लेकिन हमें होश होना चाहिए, उब नहीं,
होश और जोश। हाँ, अभी समझ गया कि मेरा जीवन का उद्देश्य है कृष्ण भगवान की भक्ति करना, और सब कुछ निरार्थ है। यही बात समझना चाहिए। यही सबसे बड़ी बात, यही सबसे बड़ा समाचार है कि मैं कृष्ण भगवान का दास हूँ। भगवान कृष्ण परमेश्वर है, और सब बातें जो चलते सब कुछ निरार्थ है, फालतू है, उससे कुछ भी नहीं हो। कुछ होते पुनर्जन्म होते, और कृष्ण के बारे में बात करना, कृष्ण सेवा करने से पुनर्जन्म बंद होते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, बड़ा समाचार यही है। जीव कृष्ण दास ये विश्वास कर लेता और दुख नहीं, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे शोभाई। तो यही बात समझना चाहिए। वो सब समाचार जो हम देखते हैं तो ज़्यादातर क्या है, दुख की बात, आतंकवादियों का आक्रमण, और पॉलिटिशियन जैसे आपस में लड़ाई करते, ये सब झगड़ा करते, ये बड़ी दुख की बात है। उसमें कुछ सुख नहीं है, आनंद नहीं है। तो भगवान कृष्ण परमानंद का आस्पद है, भगवान कृष्ण प्रेम का आस्पद है। और सबसे बड़ा समाचार है जीव कृष्ण दास, मैं जीव हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ। ये बात विश्वास करना चाहिए। ये बात विश्वास करने से और दुख नहीं, हम और भी दुख और भी अनुभव नहीं करेंगे। और हम क्या करेंगे, राधा कृष्ण बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो ही है और कुछ नहीं। नाम बिना किचु नहीं कहा, 14 भुवन माजे, 14 भुवन में और कुछ नहीं, कृष्ण और कृष्ण नाम वो ही है। हरे कृष्ण।